हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं CAA सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट कानून के बारे में कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक इस विषय पर जितनी भी चर्चाएं मैंने देखी हैं या पढ़ी हैं, उनमें मुझे लगता है कुछ बातें रह गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस विषय के ऐसे हैं जो अभी तक चर्चा में नहीं आए हैं। कई लोग इस कानून का समर्थन करते हैं और कई लोग इस कानून का विरोध भी करते हैं। इस कानून का विरोध भारत में भी हुआ है और भारत के बाहर दुनिया भर के कई समाचार पत्रों के ओपिनियन कॉलम्स में और अमेरिका में सिएटल और सैन फ्रांसिस्को जैसे कई डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा शासित बड़े बड़े शहरों के सिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन में भी हुआ है और भी कई जगह हुआ होगा। जो लोग इस कानून का समर्थन करते हैं वो तो समर्थन करते हैं, लेकिन जो लोग इस कानून का विरोध करते हैं उनकी एक ही मुख्य शिकायत है, और वो ये है कि ये कानून अलग अलग लोगों में मजहब के आधार पर भेदभाव करता है, सबको एक समान दृष्टि से नहीं देखता। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमानों और गैर मुसलमानों में फर्क करता है। CAA का कानून भारत के लोगों के लिए नहीं है। ये कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों के लिए है जो भारत का नागरिक बनना चाहते हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा, सिर्फ 3 पेज का कानून है, और जब ये कानून बना था तब सोशल मीडिया से मैंने भी इस कानून की एक PDF फाइल मेरे को मिल गई थी और मैंने भी इस कानून को पढ़ा था। और वाकई ये कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के सिर्फ गैर मुसलमानों की ही बात कर रहा था, मुसलमानों की नहीं। ये साफ साफ मजहब के आधार पर पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, या फिर कहें तो पाकिस्तान के गैर मुसलमानों के साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। इस कानून के चलते अब पाकिस्तान के गैर मुसलमानों को जो एक निश्चित तिथि तक भारत आ गए हों, उन्हें एक अलग रास्ता मिल गया है भारत का नागरिक बनने के लिए, जबकि पाकिस्तान के मुसलमानों को पहले से मौजूद वही पुराना रास्ता अपनाना पड़ेगा भारत का नागरिक बनने के लिए, जो पूर्व पाकिस्तानी गायक अदनान सामी ने कभी अपनाया था और जो अब भारतीय नागरिक हैं। जब हम CAA के डिस्क्रिमिनेशन पर या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पर सवाल खड़ा करते हैं और इसका विरोध करते हैं, तब क्या हमें यह भी देखना चाहिए कि भारत के कानून और भारत का संविधान भारत के अंदर के लोगों के साथ, भारतीय नागरिकों के साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करता है या नहीं? मेरे 2 सवाल हैं। पहला, क्या भारत का संविधान और भारत के कानून सभी भारतीयों को एक समान दृष्टि से देखते हैं और क्या उन सबको एक समान अधिकार देते हैं? क्या कोई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते? और दूसरा, क्या भारत का संविधान भारत के बाहर के सभी विदेशी लोगों को एक समान दृष्टि से देखते हैं? क्या उनमें कोई भेदभाव नहीं करते? जब हम इन 2 सवालों के जवाब ढूंढेंगे, तभी हम ये पूरी तरह से समझ पाएंगे कि भारत से टूटकर अलग हुए हिस्सों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों के बीच मजहब के आधार पर भेदभाव कितना उचित या अनुचित है। क्योंकि यदि हम ये डिस्क्रिमिनेशन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का सवाल पूछेंगे तो हमें ये सवाल
सबके लिए पूछना होगा। शायद बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि भारतीय संविधान सभी भारतीयों को एक बराबर दृष्टि से देखता है और सबको एक बराबर अधिकार देता है। शायद इसी गलतफहमी के चलते कई लोगों को CAA का कानून ठीक न लगता हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भारत के अंदर शायद कई लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन कई लोगों को शायद ये पता भी होगा, और ख़ास करके जो लोग कोर्ट में होंगे, जजेस होंगे या लॉयर होंगे, उन लोगों को और भी अच्छी तरह से पता होगा कि भारत के कानून भारत के सभी नागरिकों को एक समान दृष्टि से नहीं देखते। कुछ आधारभूत अधिकार सबको एक समान दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग कारकों के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं और उन कैटेगरीज के लोगों को अलग अलग विशेष अधिकार दिए गए हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के शब्दों में कहें तो भारतीय संविधान में कोई एक जनरल इक्वालिटी नहीं है जो सबके लिए एक समान हो। हर कैटेगरी के लोग सिर्फ आपस में एक समान हैं, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के लोगों के बीच संविधान भेदभाव करता है। महत्वपूर्ण तौर पर महिलाओं को, SC/ST कैटेगरी के लोगों को और माइनॉरिटीज को अलग अलग विशेष अधिकार दिए गए हैं। शायद कई लोगों को याद हो कि सिविक्स में, हाई स्कूल में ये पढ़ा था कि भारतीय संविधान महिलाओं को प्राथमिकता देने और कृपा दृष्टि से देखने, मतलब फेवर करने की हिमायत करता है। भारत में मुसलमान मजहब के तौर पर माइनॉरिटी में आते हैं और उन्हें भी मजहबी तौर पर अल्पसंख्यक होने के कारण कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिन्हें वे अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण भी मानते हैं। भारत में कई कानून हैं जो भारत के अंदर कुछ भारतीय लोगों के साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। मजहब के तौर पर अल्पसंख्यक होने के कारण भारतीय मुसलमानों को भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का लाभ मिलता है और भारत के कोर्ट, भारत की पुलिस इन डिस्क्रिमिनेटरी कानूनों को ताकत के साथ लागू भी करती है। ये तो हुई भारत के अंदर की बात, जो मेरे पहले सवाल के बारे में थी। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं और एक नज़र भारत के बाहर के विदेशी लोगों पर डालते हैं। भारत के बाहर जो लोग रहते हैं उन सभी को भी भारतीय कानून एक दृष्टि से नहीं देखते। कुछ लोग भारतीय मूल के होते हैं और बाकी लोग ऐसे होते हैं जो भारतीय मूल के कभी थे ही नहीं। इन दो कैटेगरीज में भी भारतीय कानून भेदभाव करते हैं। यदि ये लोग भारत का नागरिक बनना चाहें तो भारतीय मूल के विदेशी लोगों के लिए एक रास्ता होगा और जो लोग या जिनके पूर्वज कभी भारतीय मूल के नहीं थे उनके लिए अलग रास्ता होगा भारत का नागरिक बनने के लिए। तो हमने आज के बचे हुए भारत के अंदर की बात कर ली, जो मेरा पहला सवाल था, और भारत के बाहर की पूरी दुनिया की भी बात कर ली, जो मेरा दूसरा सवाल था। तो अब बारी है भारत से टूटकर अलग हुए उन हिस्सों की, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की, जिनके लिए CAA का कानून बना है। CAA का कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की माइनॉरिटीज़ के साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, साफ साफ। लेकिन सवाल ये है कि यदि भारत के अंदर मजहबी तौर पर माइनॉरिटीज़ के साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, तो भारत से टूटकर अलग हुए जो हिस्से हैं उनमें जो माइनॉरिटीज़ बची हैं उनके साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं कर सकते। यदि हम कहते हैं
कि CAA के कानून को पाकिस्तान के माइनॉरिटीज़ के साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, तो क्या भारत के बाकी कानूनों को भी भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए? क्या भारत के कानूनों को भारत की महिलाओं के साथ, भारत के SC/ST कैटेगरी के लोगों के साथ और भारत के माइनॉरिटीज़ के साथ भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों के साथ दूसरा सवाल भी आता है, भारतीय मूल के विदेशी लोगों वाला, क्योंकि ये भारत से अलग अब हैं, पहले नहीं थे। सभी पाकिस्तानियों के पूर्वज भारतीय थे। क्या भारतीय मूल का होने के कारण भारतीय कानूनों को सारे पाकिस्तानियों को एक नज़र से देखना चाहिए और उनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए? अगस्त 1947 में भारत का विभाजन और पाकिस्तान का जन्म इसलिए हुआ था क्योंकि अंग्रेज़ों के जाने के बाद भारत में मुगल शासन वापस नहीं आ सका। सिर्फ एक वही स्थिति ऐसी बन सकती थी यदि अंग्रेज़ों के जाने के बाद भारत में मुगल शासन वापस आ सकता, जिसमें भारतीय मुसलमान पाकिस्तान बनाने की मांग नहीं करते और भारत का विभाजन नहीं होता। जो भारत के गैर मुसलमानों को मंजूर नहीं था। यदि भारत में मुगल शासन वापस नहीं आता तो लोकतांत्रिक भारत में बिना इस्लामी शासन के, बिना मुगल शासन के वापसी के रहना मुसलमानों को मंजूर नहीं था। इसलिए मुसलमानों ने मजहबी आधार पर इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए भारत के विभाजन की मांग की और पाकिस्तान बनाया, जो एक तरह से मुगल शासन का कंटिन्यूएशन है। इसलिए पाकिस्तान के मुसलमान लोगों ने 1947 अगस्त में भारतीय मूल के साथ अपना नाता तोड़ लिया। पाकिस्तान के गैर मुसलमान माइनॉरिटीज़ के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि परिस्थितिवश उनका रिश्ता भारत से टूट गया, लेकिन अभी भी उन्हें भारतीय मूल का समझा जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के मुसलमान अब उन विदेशी लोगों की तरह ही समझे जाने चाहिए जो कभी भारतीय मूल के थे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद ही स्वेच्छा से भारतीय मूल के साथ अपना नाता तोड़ लिया। इस दृष्टि से भी भारत के कानून बाकी दुनिया में भारतीय मूल के लोगों और पूर्णतः विदेशी लोगों में भेदभाव करते हैं। क्या वैसे ही पाकिस्तान के उन लोगों में जिन्होंने भारतीय मूल से अपना संबंध स्वेच्छा से तोड़ लिया और उनमें जिन लोगों की भारतीय नागरिकता तो परिस्थितिवश खत्म हो गई, पर भारतीय मूल से अपना नाता तोड़ने की मांग उन्होंने कभी नहीं की, इन दोनों में भेदभाव नहीं कर सकते? तो CAA के कानून के साथ ज़्यादातर लोगों का जो विरोध है वो मेरा विरोध नहीं है, लेकिन मुझे भी लगता है कि CAA के कानून में कुछ सुधार की गुंजाइश है, या कम से कम उसके ऊपर बात तो की ही जा सकती है। शायद पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए भी इसमें जगह बनाई जा सकती थी, यदि वो कहें कि उन्होंने सिर्फ इस्लामी मजहब अपनाया है और संस्कृति से वे अपने को हिंदू ही समझते हैं और भारत के विभाजन और पाकिस्तान के जन्म को वो गलत समझते हैं और भारतीय मूल के होने के अपने तोड़े हुए रिश्ते को पुनः जोड़ना चाहते हैं, तो शायद ऐसे पाकिस्तानी मुसलमानों को भी भारतीय मूल का समझकर उन्हें भी CAA के कानून में जगह दी जा सकती थी।
CAA का कानून सिर्फ एक निश्चित तिथि तक भारत के अंदर आ चुके पाकिस्तानी लोगों के लिए है। ये भी एक कमी है। ऐसी कोई तिथि की सीमा नहीं होनी चाहिए थी और ये एक स्थायी कानून होना चाहिए था। धन्यवाद।